ये सरकार इतनी निकम्मी हो चुकी है जो छात्रों को की आवाजों को दबाना चाहती है। देख रहे हैं कि सरकार तो ना सुनने को तैयार है ना इस बात को समझने को तैयार है, मगर दबाव उस पर बराबर। कितना भी टाइम लग जाए, जब हम 365 दिन मेहनत करके दिन रात एक कर सकते हैं तो हम अपनी मांग को भी पूरा कर सकते हैं। इनका सिस्टम और लोकतंत्र तो हमने गोधरा में देख लिया, इन्हीं के नेता ने पेपर लीक कराया। हरियाणा में देख लिया, इन्हीं के नेता ने पेपर लीक कराया। यूपी में इन्हीं के नेता ने पेपर लीक कराया। बिहार में रंजीत डॉन लोजपा के नेता ने पेपर लीक कराया। सब तो ये लोग पेपर लीक करा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंस्टा फीड और मैं हूं शिवराज। इस समय मौजूद है देश की राजधानी दिल्ली में। जैसे आपको बता दें, पूरे देश में नीट एग्जाम में धांधलेबाजी को लेकर जो भी धांधलेबाजी हुई थी उसको लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तो वहीं पर दिल्ली में भी आयसा, जी हाँ आयसा को बता दें, डी का छात्र संघ है वो कॉन्टिन्यूस इंडेफिनिट स्ट्राइक पे बैठा, यानी कि अनिश्चितकालीन अनशन पे। उनके अनशन को चलते हुए आज 8वां दिन हो चुका और वहीं पे इंडिया अलायंस, जी हाँ इंडिया अलायंस की भी कई पार्टीज़ ने अब उनका साथ दिया है और वो लोग भी आज यहाँ पे मौजूद हैं। हम अपने कैमरा स्क्रीन एक बार दिखा दें यहाँ पर किस तरीके से NSUI, जी हाँ आपको बता दें NSUI जो यहाँ पे स्टूडेंट्स की फेडरेशन है वो भी यहाँ पे प्रोटेस्ट में आज मौजूद है। इन सब की मांग है कि रीनीट, जी हाँ रीनीट के एग्जाम्स हों और NTA को स्क्रैप किया जाए और धर्मेंद्र प्रधान, जी हाँ जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनका इस्तीफा। यहाँ पे लोग मौजूद हैं। बैन NTA सिक्योर स्टूडेंट्स फ्यूचर को लेके पोस्टर से NSUI की तरफ से आज बोल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, जो नीट की मांग हो रही है बार-बार कि NTA बैन करने की मांग कर रहे हैं आप लोग? हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं रोड पे और ये सरकार इतनी निकम्मी हो चुकी है जो छात्रों को की आवाजों को दबाना चाहती है। हम दबने वाले नहीं हैं, हम अपनी मांगों को लेकर के रहेंगे। NTA को बैन करना चाहिए और ये सरकार ऐसी है जो बिल्कुल अंधी गूंगी बन चुकी है। हम लोग मेहनत करते हैं और अपने 1 साल की मेहनत की पढ़ाई के बाद में उन लोगों को जो केमिस्ट्री फिजिक्स में कभी एक नंबर से लेके आए हैं और आज देखा जाए तो इनमें ग्रेस का उन्हें मुद्दा बना दिया। पेपर जब हमारा 14 तारीख को आउट होना था, इन्होंने 4 तारीख को कर दिया। लेकिन अब जब ये सरकार पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, हमारे साथ अत्याचार करने पर तुले पड़े हैं, हम रोड से लेके सदन तक अपनी आवाज को उठाते रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। हम पीछे नहीं हटेंगे। धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं। हाँ, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। ये अनपढ़ लोग हैं, इन्हें नहीं पता है कि छात्रों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। हमारी मांगों का अगर पूरा नहीं होगा, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही होगा। कल को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से क्या मामला सुलझ जाएगा, निकल जाएगा सॉल्यूशन? जब धर्मेंद्र प्रधान को ये पता नहीं है कि छात्रों के साथ अत्याचार हो रहा है, हमारी सुनवाई नहीं हो रही। हम 4 तारीख से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, रोड पे हैं, आज तक छात्रों की सुनवाई नहीं हो रही किसी भी तरीके से। हम धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर इन्हें जब नहीं छात्रों के लिए अच्छा कर सकते हैं। इतना टाइम से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, अब तक तो सुनी गई है बातें, अब तक नहीं सुनी गई है। क्या लग रहा है आगे सुनी जाएंगी बातें? NTA को बैन कर देना चाहिए। NTA को बैन कर देना चाहिए। अब तक तो नहीं सुना गया ना आप लोगों की मांगों को, अब तक नहीं सुना गया है। जब तक नहीं सुनेंगे तब तक हम ऐसे प्रदर्शन करते रहेंगे। अच्छा, कितना टाइम लग जाए? कितना भी टाइम लग जाए, जब हम 365 दिन मेहनत करके दिन रात एक कर सकते हैं तो हम अपनी मांग को भी पूरा कर सकते हैं। पर NTA कहता हमने रिकंडक्ट करवाए तो पेपर, ये सब जुमलाबाजी है इनके। जुमलाबाजी नहीं, रिकंडक्ट पेपर हुए हैं, री एग्जाम हुआ, आपको पता होगा 1536 बच्चों के री एग्जाम हुए। तो नहीं ऐसा कुछ नहीं, अभी कोई हमारे पास उसकी जानकारी नहीं दी गई है। अगर ऐसा होता तो हम क्यों रोड पे आते? आपको बताएं, री एग्जाम हुए 1536 बच्चों के, जिनको ग्रेस मार्क्स में उनके एग्जाम उन्हें दिखाने के लिए करा गया है। और सांसद में भी यही आवाज उठी हुई है, हमारे राहुल गांधी छात्रों की आवाज को उठा रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है हमें न्याय मिलेगा। सर, आप लोग कॉन्टिन्यूस बहुत टाइम हो गया, आप लोग अपनी डिमांड्स उठा रहे हैं, लेकिन आप लोगों की डिमांड को सुना नहीं जा रहा है। क्या कारण और क्या लग रहा है, कब तक डिमांडों को सुना जाएगा? नहीं, सरकार पे दबाव बराबर है। सरकार पे इतना दबाव है, इसीलिए जिस चोर को इन लोगों ने अपनी कमेटी का चेयरमैन बनाया था, आज इन्हें इस चोर को बर्खास्त करना पड़ा, NTA के डायरेक्टर को। ये दबाव उन पर है। हम आयसा से पिछले 7 दिन से हम लोग हड़ताल पर हैं। 7 दिन से रोज़ हम लोग यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना चला रहे हैं। आज सारे इंडिया अलायंस की पार्टीज़ हमारे साथ आई हैं, इंडिया अगेंस्ट NTA के साथ आई हैं। हम तमाम इंडिया के अलायंस की पार्टियों को भी शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद करते हैं और हम कहते हैं अब साथ मिलकर इस आंदोलन को जो भी मोड़ देना होगा हम सब मिलकर देंगे। और हम ये देख रहे हैं कि सरकार तो ना सुनने को तैयार है ना इस बात को समझने को तैयार है, मगर दबाव उस पर बराबर। ये बार बार अपने दबाव को छुपाने की कोशिश कर रही है। नरेंद्र मोदी सदन में खड़े होते हैं, चुटकुलेबाजी करके बैठ जाते हैं। धर्मेंद्र प्रधान प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं, छात्रों के साथ भद्दा मजाक करते हैं, कहते हैं सिस्टम पे और लोकतंत्र पे भरोसा रखिए। और इनका सिस्टम और लोकतंत्र तो हमने गोधरा में देख लिया,
इन्हीं के नेता ने पेपर लीक कराया। हरियाणा में देख लिया, इन्हीं के नेता ने पेपर लीक कराया। यूपी में इन्हीं के नेता ने पेपर लीक कराया। बिहार में रंजीत डॉन लोजपा के नेता ने पेपर लीक कराया। सब तो ये लोग पेपर लीक करा रहे हैं। निचले स्तर पे अपने छुटभैया जमींदार नेता को कहते हैं कि कंप्यूटर सेंटर खोलो और पेपर लीक करो। ऊपर बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट को कहते हैं कि हम सेंट्रलाइज एग्जाम कर देंगे, तुम्हारा करोड़ों का फायदा होगा, तुम हमें इलेक्टोरल बॉन्ड दो। ये पूरा स्कीम बना के आज एनटीए चल रहा है। हम इतनी बात कह रहे हैं, आज हम ये मांग नहीं, आज हम ये चेतावनी दे रहे हैं कि हर एक पेपर हम वापस लेकर रहेंगे। नीट यूजी भी वापस होगा, नीट पीजी भी वापस होगा, नेट भी वापस होगा, सीएसआईआर नेट भी वापस होगा, बिहार टीईटी भी वापस होगा, मगर वो होगा धर्मेंद्र प्रधान के बिना और एनटीए के बिना। चलिए, आपने बोला कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा जो बार बार मांग उठ रही है, पर क्या लगता है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते हैं तो सॉल्यूशन निकल जाएगा, वो परमानेंट सॉल्यूशन? जिस हिसाब से पेपर लीक देश में पुराना मुद्दा चलता रहा है हर बार का, चाहे कोई सरकार रही। नहीं, एनटीए ने जिस तरीके से पेपर लीक को लगभग लीगलाइज किया है, ये बिल्कुल नया है। आप देख लीजिए, पटना पुलिस ने 13 एफआईआर कर दी थी। सरकार मानने को नहीं तैयार थी कि एफआईआर हुई है, बाद में मानना पड़ा। जगह जगह पे झारखंड में, राजस्थान में, हरियाणा में एफआईआर हुई थी, सरकार मानने को नहीं तैयार थी। एनटीए ने तो पूरा स्ट्रक्चर दिया है। वो कैसे दिया है? एनटीए सरकारी बॉडी है नहीं, एनटीए एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से नहीं बनी है, स्टैट्यूटरी बॉडी भी नहीं है। एनटीए एक सोसाइटी है। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860 के अंडर दिल्ली के रजिस्ट्रार ने उनको साइन किया है, तो उस पर तो कोई सेफगार्ड लागू नहीं होते हैं। इससे पहले सीबीएसई एग्जाम लेता था, तो सीबीएसई पे प्रॉपर बायलॉज लागू होते थे जो पब्लिकली डिक्लेयर्ड थे। एनटीए पर वो बायलॉज भी नहीं लागू होते हैं। 25 गो लोग एनटीए में टोटल हैं, बाकी सारा स्टाफ इनका पूरी तरह से कॉर्पोरेटाइज कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ है। इनका जो हेड है उसका क्या क्वालिफिकेशन है, इससे पहले कि एग्जाम का बॉडी का चेयरमैन बन जाए वो नहीं बताया जाता है। 25 लोगों का पूरा बॉडी है और वो देश के 25 को एग्जाम करा रहा है। इस तरह के मॉडल पे हम लोग नहीं चल सकते हैं। एक सरकारी संस्था होनी चाहिए एग्जाम्स के लिए, और एग्जाम्स जो हो वो डिसेंट्रलाइज होने चाहिए सेंट्रलाइजेशन की जगह। क्या है कि रणनीति होगी आप लोग? जैसे आज का प्रोटेस्ट खत्म हो जाता है, जिस तरीके से कहता है रोज आप लोग आते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, चल जाते हैं, कुछ नहीं हो जा रहा है, तो क्या अगर रणनीति रखने वाले कि आप लोग की आवाज को जल्द से जल्द सुना जाए? देखिए, 7 दिन से आईसा इस हड़ताल को चला रहा था। आज इसी के चलते एक देश भर में यूनिटी बन रही है। इंडिया अलायंस के तमाम संगठन साथ में आए हैं, देश भर के कॉमन छात्र साथ में आ रहे हैं। तो अब ये आंदोलन साथ में बैठ के हम लोग रणनीति तय कर रहे होंगे और इस आंदोलन को लगातार आगे बढ़ा रहे होंगे।